खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। दर्शकों, दिन प्रतिदिन सवाल बदलते जा रहे हैं, जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, मन को बहुत अच्छा लगता है। क्या शब्द बोला मैंने? मन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या मन है? क्या आज तक किसी ने मन को दिखाया कि मन क्या है? हमारे शरीर के अंदर हर चीज दिखती है, हर ऑर्गन दिखाई देता है, लेकिन मन तो नहीं दिखाई देता। शायद कबीर साहब ने इसीलिए बोला होगा कि माया मरे ना मन मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह के दास कबीर। वो कह रहा मन तो मरता ही नहीं है कभी, ना माया मरती है, क्योंकि ये दोनों वस्तु है ही नहीं, इसलिए नहीं मरेंगी। क्योंकि दूसरा ज्ञान बोलता है कि जो संसार में है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो संसार में नहीं है उसकी मृत्यु। कबीर साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माया मरे ना मन मरे, मर मर जाए शरीर। इसका मतलब हुआ कि माया और मन आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। मन के ऊपर दुनिया भर की वीडियो, मन के ऊपर दुनिया भर के लेख, मन के ऊपर शायद लोगों ने कुछ छोटे छोटे ग्रंथ भी लिख डाले, लेकिन मन को जान नहीं पाया आज तक। कुछ विद्वानों ने कहा कि मन जो है हमारे विचारों की जो शक्ति है उसका नाम मन है, लेकिन विचार तो दिखाई देते हैं। जब भी हमारी बुद्धि के अंदर कुछ चलता है, जब हम उस कार्य को करते हैं तो वो प्रकट हो जाता है, इसका मतलब विचार भी दिखते हैं, लेकिन मन नहीं दिखता। हम मन की गति को जाने कैसे अगर मन है भी तो? चार मुख का जीवन है मनुष्य के पास: मनमुखी, ज्ञानमुखी, ब्रह्ममुखी और गुरुमुखी। तो मन में जब भी कोई विचार आता है, हम उस विचार को जब किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसका जवाब कौन देगा आपको? जो व्यक्ति ज्ञानमुखी होगा। मनमुखी के प्रश्न का उत्तर आपको कौन देगा? ज्ञानमुखी। लेकिन मान लीजिए आपको किसी ने ज्ञानमुखी ने अगर कोई प्रश्न किया, तो ज्ञानमुखी का प्रश्न तो और ज्यादा विचित्र होगा। उस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? सोचा कभी आपने? मनमुखी के प्रश्न का उत्तर दिया ज्ञानमुखी ने, लेकिन ज्ञानमुखी अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर कौन देगा? दर्शकों, उसका उत्तर देगा ब्रह्ममुखी, जिसने ब्रह्म को जाना होगा, जिसने ब्रह्म को समझा होगा। अगर ब्रह्ममुखी कोई प्रश्न करे तो इसका उत्तर किसके पास है? तो ब्रह्ममुखी के प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति है गुरुमुखी। कि गुरु से उसके पास ऐसी विद्या मिलती है कि संसार के अंदर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसका उत्तर गुरुमुखी के पास नहीं होता। अगर गुरुमुखी कोई प्रश्न कर बैठा तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास उसका उत्तर नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी गुरुमुखी बने। आपके पास परम गुरु का वो परम ज्ञान हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति से आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस हर वस्तु को देख पाए जो आंखों से दिखती नहीं है, जो केवल ज्ञान के आधार पर दिखाई देती है, गुरु ज्ञान के आधार पर दिखाई देती है, परम ज्ञान के आधार पर दिखाई देती है। क्योंकि परम ज्ञानी होना
यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस संसार में प्रकट क्यों हुए, अनेकों प्रश्न हैं ऐसे, आने वाली वीडियो में जिनके उत्तर मैं आपको दूंगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आप सभी का कल्याण हो।